के लास्ट में शनिवार को इसके पापा साबुन गांव गांव बेचने जाते थे और जिस कढ़ाई में साबुन बनाते थे उस कढ़ाई में पानी डाल करके रखते थे। तो उस समय मेरे पास में इतना भी नहीं होता था कि मैं इन बच्चों को दो ही थे उस समय कि मैं इनको इनके लायक खाना पीना दे सकूं, इनके लायक कपड़े दे सकूं या इनके लायक कुछ भी दे सकूं। और इसके पापा का ध्यान तो थोड़ा समाज सेवा में, थोड़ा काम में, तो पूरे सफल नहीं हो पा रहे थे हम लोग। इसी तरह से समय चल रहा था और देखिए उस समय में बिस्कुट 20 पैसे की आती थी और अंगूर 60 रुपये किलो था, यानी 6 रुपये किलो, 6 रुपये किलो यानी 60 पैसे का 100 ग्राम। लेकिन मेरे पास इतना भी नहीं होता था कि मैं इनको इतना भी खरीद के दे सकूं। मेरे मन में बहुत तकलीफ होती थी। जब भी फल का ठेला घर के सामने से गुजरता, श्याम सचिन दोनों बाहर खड़े होते थे और जब ये देखते थे कि मम्मी उधर से आ रही है तो चुपचाप से सचिन बोलता है, चल भैया अंदर चल, अभी मम्मी आएगी तो रोने लग जाएगी, क्योंकि उसको ना बहुत तकलीफ हो जाएगी। ये मैं सुन लेती थी और मेरे आँख में एकदम आंसू आ जाते थे। फिर भी चलो ये लोग अंदर चले आते थे। तो हम रविवार के दिन जो साबुन फैक्ट्री में ये बनाते थे साबुन, उस कढ़ाई में जो पानी डालते थे उस कढ़ाई का पानी जो है वो साबुन पानी बन जाता था। तो मैं सुबह खड़ी हो करके फाटक खोल करके 4 आना पैसा में एक बाल्टी साबुन पानी बेचती थी और वो 4-5 बाल्टी बेचने के बाद में जो पैसे इकट्ठे होते थे उस दिन मेरे मन को ऐसा लगता था जैसे मैं लाख रुपया कमा ली हूँ। एकदम बहुत खुशी होती थी और मैं उस पैसे से 100 ग्राम अंगूर और 1 बिस्कुट की पैकेट घर में लेके आती थी और इन बच्चों को कमरे में बैठा के बोलती थी, बेटा तुम लोग खाओ। ये देखिए आज हम 10 किलो के अंगूर ले लें या कितने बिस्कुट ले लें, वो खुशी नहीं मिलती है जो उस टाइम 100 ग्राम अंगूर और 1 पैकेट बिस्कुट में इनको खाते देख के मेरे को मिलती थी। ये लोग जब बैठते थे खाने, चलो मम्मी आप भी खाओ, नहीं बेटा मेरे को भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। और इनको दूर से खड़ी होकर देखिए आज मेरे बच्चे मन भर के खाएंगे। ये हमारी स्थिति थी और इस चीज़ की मेरे को बहुत तकलीफ थी। जबकि मैं शुरू से थोड़ी अच्छी ये थी, मेरे मन में सपने बहुत थे, मैं यहाँ घूमूंगी, वहाँ जाऊँगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छे फैशन करूँगी, बहुत ज़्यादा मेरे मन में इच्छा थी। तो चलो इन लोगों को ऐसा करते रहे, ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। दिन भर रात भर बच्चे लोग साबुन फैक्ट्री में साबुन बनवाते, लास्ट में इनको ये मिलता। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। उसके बाद में धीरे 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 बच्चे लोग जब थोड़े बड़े हुए तो मेरे मन में अब ये आने लग गया कि अब मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, कैसे पालूंगी। तो बहुत तकलीफ हुई। इसके सब देख करके इसके मन में आग लगी। बहुत छोटा था लेकिन इसके मन में ये हो गया कि मेरे मम्मी पापा इतने तकलीफ झेल करके हमको बड़ा कर रहे हैं, तो मैं भी एक दिन थोड़ा बड़ा होने के बाद कुछ ऐसा करूँगा कि मेरी मम्मी पापा का ये सारा दुख मैं दूर कर दूँ और हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। और इसने मन में उसी दिन से ठाना। धीरे धीरे फिर हम लोग बहुत साल बीत गए। फिर हम लोग संबलपुर वापस आए, इसके दादाजी एक्सपायर कर गए। फिर वापिस जब हम जगदलपुर आए तो वहाँ उस समय इन लोग की इसकी उम्र 15 साल थी और बड़े वाले की 16 साढ़े 16 साल। ये लोग स्कूल में भर्ती हो गए और उसी समय से इसने जो काम करना शुरू किया, इस आलू प्याज का काम शुरू किया। इसके पापा भी करते थे, आलू प्याज का काम करना शुरू किया। चाय पत्ती ठेला ठेला में जाके चाय पत्ती बेचता था, दूध बेचता था, पेपर बेचता था। ऐसे अनेक इतने काम किए इसने कि हर काम के लिए बस यही सोचता था कि किस तरह से इस काम में मैं उन्नति करूं ताकि हम कुछ कमा सकें। और हर समय एक ही सपना कि मेरे मम्मी पापा का दुख है कैसे दूर करूं। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। उसके बाद इसको LIC का काम मिला, इसने LIC का काम पकड़ा तो उसमें थोड़ा ऐसा कमाई होने लगा कि हम लोग को 2 टाइम की रोटी मिल जाती थी आराम से। फिर जब LIC का काम इसने पकड़ा तो ये एक दिन फिर हमारे सर आए, हमारे जो क्लाइंट थे
वो हमारे पास आए और इसको कुछ बोले। ये आके मेरे घर में बोला कि मम्मी एक तो बिजनेस है, RCM बिजनेस मैं करना चाहता हूँ। मेरे को डर हो गया मन में एकदम। बोले 2 रोटी बड़ी मुश्किल से मिलना शुरू हो गया, फिर तू दूसरे रास्ते में चले जाएगा तो हम लोग को तो रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग फिर मैंने इसको मना कर दिया, नहीं बेटा इधर उधर का काम मत कर दूँ, और जो काम है अपना वही काम कर, कम से कम 2 टाइम की रोटी तो मिलती है, ये भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये मान गया। उसके बाद में ये वैसे ही करते रहा, बहुत संघर्ष किया इसने भी। श्याम भी घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था, कोचिंग खोला, बहुत कुछ किया। धीरे धीरे उसके बाद में एक बार कैसे इसको समझाए पता नहीं, इसने RCM करना शुरू कर दिया। और जब RCM में कुछ इनकम आने लग गई तब इसने एक दिन आके मेरे को चेक दिखाया, मम्मी ये देखो इतने का चेक आया है और अब मैं RCM कर सकता हूँ कि नहीं। मेरे को बहुत मानता है, इस बात के लिए मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मेरे बच्चे लोग मेरे को आज के समय में, जबकि बच्चे अपने माँ बाप को पूछते नहीं है, मेरे बच्चे मेरे को बिना पूछे कुछ करते नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जब बोला मेरे को तो मैं बोली कि ठीक है भाई दे दे। इसके पहले जब LIC करता था तो हमारे पास देखिए दिवाली में पहनने के लिए नए कपड़े नहीं होते थे। मेरे बच्चों को भी मैं जैसे तैसे किसी दिवाली में पहनाई, किसी दिवाली में पुराना ही कपड़ा पहना दी, चल रहा था। एक दिवाली में इसने कहा मम्मी मैं LIC में काम करता हूँ, वहाँ से 3000 रुपये मेरे को 0 ब्याज पर मिल रहा है, मैं ले आऊँ क्या? मैं बोली ठीक है अच्छा ये ले आ। सच मानिए वो 3000 मेरे लिए आज 3 करोड़ के बराबर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3000 लेकर जो खुशी मेरे को हुई, क्योंकि उस दिवाली पर मैंने अपने बच्चों को नए नए कपड़े पहनाए, उनके लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई। उस जमाने में 3000 तो बहुत बड़ी चीज़ थी, तो सब चीज़ हमने कर दी। तो वो चीज़ें मेरे को अभी तक याद आती है तो मेरे को बहुत मन में दर्द होता है। उसके बाद इसने जब RCM का मेरे को चेक दिखाया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो धीरे धीरे इसने RCM करना पार्ट टाइम किया, दूसरे काम करते रहा। रोज सवेरे 5 बजे 4 बजे उठ के गाँव जाता था, LIC का काम करने, वापस आता था, आलू प्याज का काम करता था, शाम को LIC का काम करता था। ऐसे करके ज़िंदगी चला रहा था। उसके बाद में जब RCM से ठीक पैसे आने लगे तब इसने कहा मम्मी अब मैं धीरे धीरे दूसरे बिजनेस बंद करता हूँ और RCM में फुल टाइम करूँगा तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। और सही में हुआ भी वही। इधर श्याम भी बड़ा जो लड़का था वो नौकरी कर रहा था, इसने फुल टाइम RCM करना शुरू किया तो श्याम को भी बुला लिया और उसके बाद दोनों भाई मिल करके करने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे हमारी ऐसी बढ़ोतरी हुई कि आज देखिए हमको जो 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था, आज हम किसी को 2 टाइम का खाना देने के लिए भगवान की दया से हम सक्षम हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। बचपन से मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन गरीबी के कारण कभी भी मेरे सपने पूरे नहीं हुए। मैं जब पिक्चर देखती थी उस समय की सिनेमा में, पिक्चरों में कश्मीर की सीन बहुत दिखाई जाती थी, तो मेरे को भी मन में तो इच्छा होती थी कि मैं भी कश्मीर जाऊं, घूमूं और वहाँ की सुंदर सुंदर वादियों को देखूं। तो जब सचिन इतना आगे बढ़ गया, उन्हें 2010 में इसकी शादी हुई और 2010 की मई में ये मेरे को, मैं और मेरी बहू और ये मेरे को लेके कश्मीर गया। ये मेरी पहला सपना पूरा हुआ। उसके बाद कश्मीर में हम लोग बहुत ही घूमे फिरे। उसके बाद तो धीरे 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 जिंदगी में रंग भरने लगे और आज मैं इसी RCM के बदौलत और अपने बच्चों की मेहनत के बदौलत कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान घूम चुकी हूँ। प्राय 2-4 ही जगह बचे होंगे, बाकी सब जगह मैं घूम के आई हूँ। और मेरा कोई भी ऐसा सपना नहीं है जो अधूरा है, बल्कि जो नहीं सपने देखे थे वो भी मैंने पूरे कर दिए। और ये तो आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि RCM सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये ज़िंदगी बदलने का जरिया है। जिस प्रकार से हमारी ज़िंदगी बदली है, अगर सभी इसी प्रकार से मेहनत डेडिकेशन से करेंगे तो जैसे आज हम इस स्टेज पर हैं, कल आप सब भी इसी स्टेज पर किसी रूप में आएंगे, ये मैं चाहती हूँ। और RCM में देखिए सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है,
आरसीएम में जो मिलता है वो किसी दूसरे बिजनेस में मिल ही नहीं सकता है। हम पैसा तो किसी भी बिजनेस से कमा सकते हैं। पहला प्लस पॉइंट है कि इसमें एक नंबर का पैसा आता है, कभी भी आपको डर नहीं है कि कोई रेड पड़ेगा या कोई परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि आरसीएम में जो परिवार मिलता है, जो मान मिलता है, जो सम्मान मिलता है, जो इज्जत मिलती है। आज जब मैं यहाँ पर आई, सभी मेरे को प्रणाम किए, सभी मेरे से नमस्ते किए, तो कितना अच्छा लगा। अब ये इतना बड़ा परिवार मेरा है तो मेरे को दूसरी किसी चीज़ की क्या जरूरत है। ऐसा परिवार दूसरे बिजनेस में नहीं मिलता है। आज हम लोग जब भी कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पर वहाँ के लोकल लीडर हम लोगों को लेने आते हैं। जैसे हम फर्स्ट बार कश्मीर घूमने गए तो वहाँ के लोकल लीडर हम लोग को लेने आए, और एक नहीं 8-10 लोग आए और इतने सुंदर फूल माला से हम लोग का स्वागत किए। मेरे आंखों में आंसू आ गए। देखो इतना बड़ा सम्मान आज मेरा बेटा मेरे को दिला रहा है, जिसके मैं कभी सोची भी नहीं थी ऐसा मेरे को सम्मान मिला है। वो लोग इस तरह से उन लोगों ने बहुत सम्मान किया। पूरा कश्मीर हम लोगों को 2-3 दिन में घुमाया, बहुत घुमाया। और ऐसा ही नहीं, बॉम्बे गई, दिल्ली गई, यहाँ तक कि मैं गोवा भी गई। इन लोग के साथ में गोवा भी घूम के आ गई, सब जगह घूमी। तो अभी जब हम लोग अयोध्या आए जाने के लिए, हम मंदिर देखने के लिए, तो वहाँ भी यादव सर, लौकुश सर, ये लोग आए थे हम लोगों को मंदिर दिखाने के लिए। इतना प्यार, इतना सम्मान, ऐसे लगी नहीं ना कोई दूसरे लोग हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारे साथ हमको सारा दिखा रहे हैं। क्या होता है ना कि हम बाहर से आते हैं तो हमको तो कोई चीज़ का मालूम रहता नहीं है। अब हम अयोध्या में कहाँ पर क्या देखें, क्या खोजेंगे। लोकल लीडर आए, हम लोग को पूरा अच्छा से घुमा दिए। ये एक अच्छा हुआ। उनमें जो लौकुश था वो लड़का होगा इसी लड़के के बराबर होगा। वो लड़का मेरे साथ साथ घूम रहा है। मैं बोली बेटा तू भी आगे बढ़े। नहीं मम्मी आप साथ चलूँगा आपके, आप कहीं गिरना नहीं, ये देखो यहाँ पत्थर है, गिरना नहीं, ये देखो यहाँ ये है, संभल के चलो। आपका अपना बेटा भी इतना ख्याल रख सकता होगा आज के ज़माने में पता नहीं, लेकिन दूसरे लीडर मेरा इतना ख्याल रखे। ये प्यार, ये सम्मान, ये इज्जत सिर्फ आरसीएम में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। इसलिए आरसीएम को कोटि-कोटि धन्यवाद, जिसने हमारी ज़िंदगी बदली। और ख़ास करके महिलाओं के लिए बात बोलूँगी कि महिलाओं के लिए इसमें बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है किशोर का। आप घर बैठे भी कमा सकते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। यदि पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के चले तो घर का उन्नति होना असंभव नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा संभव हो जाएगा। इसी के साथ मैं काम कर दी। जय आरसीएम।